सुमन समर्पित करने यहाँ आए हुए हैं। महंत श्री देवचंद साहेब जो अपने पूरी संगत के साथ यहाँ उपस्थित हैं, ट्रिनिडाद से डॉक्टर जे दास जी को भी मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहेब बहुत दिनों से आपका आना नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरुजनों के बताए हुए महान यज्ञ में आप जरूर पधारें। लगभग 82 वर्ष की उम्र होने के बाद भी डॉक्टर साहब ने मेरी बात को स्वीकार कर यहाँ आए। उनकी धर्मपत्नी उर्मिला बहन भी यहाँ आई हैं। साथ ही हालैंड से महंत मित्रा सिंह जी साहेब, उनसे भी मैंने कहा कि आप इस महान यज्ञ में जरूर पधारें। वे भी यहाँ आकर के बड़े आनंद और प्रसन्नता का अनुभव किए। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब मुझे भजन गाना है एक। मैंने कहा एक नहीं, कई भजन सुनने के लिए हम आपको बुलाए हैं, आप एक ही क्यों कहते हैं? हम आपसे कई भजन सुनेंगे विगत 4 दिनों के कार्यक्रम में। उसी प्रकार मॉरिशस की भूमि, जहाँ भारतीय संस्कृति ही प्रवाहित होती है, ऐसी भूमि से हमारे सम्माननीय महंत दिनेश दास जी साहेब इस कार्यक्रम में पधारे अपने दीवान साहब के साथ। यूके से राजू भाई जो जोधपुर के कोत्री आरती में आए थे, उसके बाद लगता है उन्हें प्रतीक्षा थी कि अगला कोई कोत्री हो तभी मैं आऊंगा, और उनके लिए फिर राजस्थान में एक कोत्री का आयोजन करना पड़ा। और वो राजू भाई, उसी प्रकार लंदन से अरुण भाई जी और उनके ब्रदर रामचंद भाई जी धर्मपत्नी सहित यहाँ पधारे। और सुशीला बहन जो बचपन से वो कहती थी, साहेब मैं जब छोटी थी तो दारगिया मोहल्ला से महंत साहब आते थे, मेरी माँ के घर में वो सत्संग चौका आरती करते थे, और उसी समय उन्होंने मेरे गले में कंठी डाल दी, कंठी बांध दी। वो कंठी की ताकत इतनी रही कि मैं 16 साल की उम्र में भी अपने देश को छोड़कर अमेरिका चली गई। लेकिन शायद उस धागे में इतनी ताकत थी कि उसके कारण ही आज वो इस महान यज्ञ में आई। इस प्रकार आप सब राजस्थान के सभी प्रेमी भक्त हंसजनों के प्रेम का यह जीता जागता स्वरूप है कि इस महायज्ञ में आप दूर दूर से सब आए। सदगुरु कबीर साहेब की वाणी जिनके हृदय को छुई है एक बार, वह हृदय पावन हो गया है, वह हृदय पवित्र हो गया है। आज आपकी भक्ति देखना, अपनी भक्ति की डोर को आप देखना
उस भक्ति की डोर कहीं जीर्ण शीर्ण तो नहीं हो गई है, तो उनको संभालना। डॉक्टर साहब हमारे बीच बैठे हुए हैं। यहां के डॉक्टर कहता है तुम बहुत कमजोर हो, अंडा खाना, और तुम कंठी उतार कर अंडा में भिड़ जाते हो। ये डॉक्टर साहब हैं। जिस देश में कोई शाकाहारी नहीं, उस देश में इनके पिताजी दीवान थे, दीवान, किसी महंत के दीवान थे। गयाना नाम के टापू में ये गए, वहीं इनका जन्म हुआ। अपने पिताजी से कबीर पंथ का संस्कार, कबीर पंथ की भक्ति उन्होंने पाई, और जब विद्यार्थी जीवन आया तो ये कनाडा के वैंकूवर शहर चले गए पढ़ने के लिए। तो वो मुझे बताए कि साहेब मैं क्या करता, मैं तो ऐसी जगह चला गया जहां मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे रहूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मेरे पिताजी दीवान थे, उनके दिए हुए संस्कार मेरे हृदय में था। तो पूरे छात्र जीवन में स्वयं हाथ से भोजन बनाते थे, लेकिन कभी उस धर्म को उन्होंने छोड़ा नहीं। आप इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे गुरु की दी हुई भक्ति कहीं जीर्ण शीर्ण तो नहीं हो गई है। यदि वो जीर्ण शीर्ण हो गई है तो उसे ताजा करो। भक्त पुराना हो ये चलेगा, कहते हैं भक्त पुराना हो ये चल सकता है, लेकिन भक्ति पुरानी हो ये कभी चल सकती नहीं। भक्ति हमेशा नई होती है। और कहा जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भक्ति हमें उठाती है, वैसे ही भक्ति हमें उठा देती। यही तो ताकत है भक्ति की। संसार के मार्ग में शरीर जीर्ण हो जाता है, हम चलते समय लड़खड़ा जाते हैं, कदम डगमगा जाते हैं और लगता है शरीर गिर जाएगा। शरीर गिरता भी है, लेकिन गुरु की दी हुई भक्ति कभी नहीं गिरती। उसी को संभालना, वो तुम्हें उठाती है। अथाह संसार सागर में भी कोई तुम्हें उठा सकता है तो वो सद्गुरु की भक्ति है। और उसी भक्ति को लेकर के ही इस दुनिया में हम अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करें। ये संकल्प सद्गुरु के चरणों में, ये संकल्प हो। और मैं समझता हूं उसी के लिए साहेब इस जगत में आए। अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मंझारा हो, ज्ञान पान परवाना लाए, समृत के कड़िहारा। समृत के कड़िहार बन करके, कड़िहार कौन? एक कड़िहार है जो नदी पार कर देता है। साहेब तो समृत के कड़िहार थे। उन्होंने जीव को, इस जीव के दुखी अवस्था को देखकर इस जगत में आए और जगत से पार जाने के कड़िहार बन करके हमारे इस जीवन नैया को पार उतारे। ऐसे सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन का यदि एक पल भी आपने समय दिया है तो एक पल भी बहुत है। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी, राहट 12 मास। एक पल तुमने गुरु के चरणों में एक पल भी व्यतीत किया है तो ऐसा छाप है, वो सद्गुरु की ऐसा छाप है जो कभी मिटता नहीं है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि, हमारी दृष्टि
उस एक पल को कभी विस्मृत न करे, कभी विस्मृत न करे। यदि वो एक पल आपको स्मरण है तो दुनिया की किसी कोने में चले जाओगे, तुम्हारे ये जीवन यात्रा सदा ऊंची रहेगी। और एक पल यदि बिछुड़ गया, छूट गया, तो तुम्हारे जीवन के साथ कुछ नहीं है। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वार जनास्मि। लोग सब मिलते रहेंगे, बिछुड़ते रहेंगे और सब बिछुड़ जाएंगे। बाण जो कान से सुनते हैं वो भी बिछुड़ गया, जो आंख से देखते हैं वो भी बिछुड़ गया, जिसे हम छूते हैं वो भी बिछुड़ गया। लेकिन तुम्हारे स्मरण में जो सद्गुरु के चरणों में बिताया हुआ एक पल है, वो तो तुम्हारे साथ है, वो कभी नहीं बिछुड़ता। क्योंकि वो कानों से ही नहीं गया है, वो केवल आंखों से ही नहीं देखा गया है, वो तो उस भूमिका में प्रवेश कर गया है जहां कान, आंख और जितने भी हमारे अवयव हैं शरीर के, उससे कहीं भेद के पार चला गया। वो एक पल है। उस एक पल का स्मरण करना आज इस सोजत की धरती में ये इतना बड़ा आयोजन क्यों हुआ? हम एक पल को स्मरण करने के लिए आयोजन किया। क्योंकि हम उसी को भूल रहे हैं। हम दौड़ बहुत आगे रहे, लेकिन सद्गुरु का दिया हुआ एक पल हमें स्मरण नहीं है। हम उसे स्मरण कराने के लिए इतने बड़े संत महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ है। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसे बादल प्रेम का और भीग गया सब अंग। तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगा कभी कभी एक एक क्षण के लिए कि तुम्हारे गुरु की दृष्टि तुम्हारे जीवन में ऐसे कभी पड़ी है जिसे कभी तुम विस्मृत न कर पाओ? सद्गुरु हमसे रीझ कर, एक शिष्य कहता है सद्गुरु मुझसे रीझ कर एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसा भेद, एक ऐसा मुकाम दिया है जो मेरे पूरे जीवन को भिगा दिया, पूरे जीवन को तृप्त कर दिया, पूरे जीवन को आनंदित कर दिया। ऐसा कोई दृष्टि, ऐसा कोई स्मरण है? और ऐसा स्मरण है तो तुम इसी द्वार पर नहीं, साहब कहते हैं जन्म जन्म के किसी द्वार पर तुम रुक नहीं सकते हो, तुम तो साहब के उस मुकाम पर पहुंच जाओगे यदि तुम्हें उस पल का ख्याल है, उस पल का स्मरण है। सद्गुरु की हुई कृपा कि उस एक दृष्टि का यदि स्मरण है तो आप निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। ये सद्गुरु का मार्ग है, ये साहिब का मार्ग। ऐसे साहिब के मार्ग को हम स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं और एक संकल्प जगता है। क्योंकि संसार को जीतने के लिए दूसरे साधन हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, एक संकल्प साधन है। जिसके पास संकल्प का साधन है वो सद्गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। वहां हाथी घोड़े की जरूरत नहीं, वहां तीर तलवार की जरूरत नहीं। एक संकल्प हुआ, एक क्षण के लिए संकल्प जगता है और सद्गुरु का भेद हमें मिल जाता। स्वाति बुंद को रटत पपीरा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जाय क्यों न अभी, और नीर नहीं भाई। सद्गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, सद्गुरु से लगन कठिन मेरे। स्वाति बुंद, पपीहा स्वाति बुंद के एक बुंद से अपने प्यास को बुझा लेती है। वो पक्षी है जिसे आप कहते हो कोई ज्ञान नहीं है,
पक्षी का जीवन में कोई धर्म नहीं घटता है, कोई ज्ञान नहीं घटता है, लेकिन साहेब ने ये उदाहरण दिया। पपिया स्वाति बुंद का प्यासी, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण जाए क्यों न अभी और निर नहीं भाई। वो पपिया है। सदगुरु ने एक शिष्य को बताया, देख वो पपिया है, एक बूंद के प्यास, एक बूंद से अपनी प्यास को बुझा लेती। उसी प्रकार तेरे अंदर भी एक संकल्प जग जाएगा तो सदगुरु के एक बूंद से भी तेरा भी प्यास बुझ जाएगा। ऐसे सदगुरु की भक्ति, ऐसे सदगुरु का सानिध्य जब इस जगत में, इस संसार में किसी शिष्य को प्राप्त होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि ये जिस परंपरा में हम आज आए हैं, जिस आयोजन में आप आए हैं, जिस मुकाम में आए हैं, वो इसी भक्ति की परंपरा है और इसी भक्ति का स्वाद यहां चखना है। तो देखो धर्मदास साहब बैठे हैं साहब के चरणों के नीचे, उन्होंने इसी भक्ति की परंपरा को इस जगत में लाई। सदगुरु हमसे रीझ कर, साहेब मेरे पर कैसी कृपा हुई, पाछे पाछे जाय था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिले दीपक दिन हो। साहेब आपने कैसा दीपक मेरे घट में जला दिया कि मैं तो जगत में जा रहा था, जो जहां बताता वहीं चला जाता, तीर्थ चला जाता, मंदिर चला जाता, पूजा चला जाता, उपासना चला जाता, मैं ढूंढ ढूंढ कर हारा, सतगुरु मिला न दरस तुम्हारा। मैं तो कहीं भी चला जाता साहेब, लेकिन आपने मेरे हाथ में एक ऐसे ज्ञान का दीपक दिया जिससे मेरा एक ही जन्म नहीं अनेक जन्म प्रकाशित हो गया। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। हे सदगुरु, आपने तो अनंत का दरवाजा खोल दिया। एक जन्म का मैं क्या कहूं, अनंत जन्म का द्वार आपने खोल दिया। ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठकर एक पल यदि हमें मिलता है तो उसे कभी विस्मृत नहीं करना। यह पुनीत अवसर है, यह सद्भाग्य का अवसर है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल आप सभी संत महापुरुषों से और विदेश से आए हुए हमारे महंत साहबों से उनका वक्तव्य श्रवण करना। बोलो सदगुरु कबीर साहब। 2 मिनट। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो तीर। जय करुणा जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहि लागो। जय करुणा सुकृत